अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त हमारा मौजू है लू लगना। आजकल दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है और लू चल रही हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं। जैसा कि इस नमनगार ने इंसानी सेहत की बका का सिलसिला शुरू कर रखा है, तो आज हम फिर यहाँ मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली कस्बा कैराने में हैं। हकीम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ हमारे पास हैं। तो हकीम साहब, पहला सवाल ये है कि आजकल जो लू चलने से बचने का क्या तरीका हो सकता है, और बच्चा, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान, इन पर क्या लू का असरात मुरतब होते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि लू लगना, इससे क्या दिक्कतें पेश आती हैं और क्या वजूहात हो सकती हैं और इससे बचाव कैसे किया जा सके, और वो चंद आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्या हैं जिसको हम यूज़ करके इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लू लगना क्या होता है, सन स्ट्रोक, लू लगना। इसमें दर्जे हरारत, इंसान की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इस हद तक बढ़ जाता है कि वो 40 सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसमें जो कूलिंग सिस्टम है इंसान का, पसीना निकलने का जो अमल है वो बंद हो जाता है। इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं? इसकी वजह से दिमाग में दर्द होता है, सर दर्द होता है, चक्कर होते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पसीने का इखराज कम हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पेशाब कम आने लगता है, पेशाब कम होने लगता है, गाढ़ा होता है या पीलापन होता है। इसके अलावा मुंह में सूखापन आ जाता है, आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है, दिमाग में आदमी के उलझन हो जाती है और वो उल्टी सीधी बातें भी करता है, और कभी कभी तो इसमें बेहोशी या दौरे भी आने लगते हैं। और इसके अलावा इसमें सामने, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और जो स्किन है उस पर खुश्की ज़्यादा हो जाती है, यानी स्किन सूखी माइल हो जाती है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, ये होता क्यों है सन स्ट्रोक, लू क्यों लगती है? तो इसका ये आमतौर पर देखा गया है कि गर्मियों की ही वजह से दिक्कत पेश आती है। ज़्यादा लंबे टाइम धूप में काम करने की वजह से सन स्ट्रोक हो सकता है। शरीर में पानी की या नमक की कमी हो जाए तब उसकी वजह से सन स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा आप टाइट कपड़े पहनकर अगर धूप में ज़्यादा काम किया जाए तब हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक धूप में हार्ड वर्क करने से हो जाता है। सर पर कपड़ा न रखने की वजह से धूप में, उसकी वजह से हो जाता है। अभी यह है कि इसके बचाव क्या करें, कैसे बचा जाए लू से। तो सबसे पहले तो धूप में कम से कम निकलें। जो पीक टाइम है, जैसे 12 से लेकर 4 बजे तक का ये पीक टाइम होता है धूप का, तो इसमें कम से कम निकलें। और अगर निकलें ही तो फिर सर पर कपड़ा रख के निकलें। सर पर आप जो है पानी में भिगोकर टॉवल रख सकते हैं। इसके अलावा दिन में कई बार शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर आप जो है लस्सी है, छाछ है, दूध की लस्सी है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और शरीर को जो ठंडा रखने वाले फल हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, लौकाट है, यह आप यूज़ कर सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, दही, लस्सी, बेल का शरबत, ये आप पी सकते हैं। इसके अलावा चंद आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिसका यूज़ करके हम लू से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। उसमें आपका शरबत खस है, शरबत संदल है, शरबत नीलोफर है, शरबत बेलगिरी है। इसके अलावा आप रात को सोते टाइम रोगन कद्दू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू का तेल चूँकि ठंडा होता है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक सुकून मिल जाएगा। इसके अलावा आप कच्चे आम की लस्सी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। 2 कच्चे आम लें, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर लें। इसके अलावा 6-5 पत्तियाँ पुदीने की लें और उसको उबाल करके कच्चे आम को गूदा उसका निकाल करके उसको ग्राइंडर कर लें। ग्राइंडर करने के बाद आप उसमें ज़ीरा का पाउडर डाल के 2-4 पत्तियाँ पुदीने की डालकर हस्ब ज़ायका शहद या मिश्री मिलाकर, काला नमक हल्का हस्ब ज़ायका मिलाकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करके आप लू से बच सकते हैं। इसमें उम्र के साथ कोई दवाई का फ़र्क है? बच्चा है, बूढ़ा है, ख़वातीन है, या सबके लिए यही दवाई काम करती है? देखो, मिकदार में हम वो कर सकते हैं, जैसे बच्चों के लिए अगर आधा चम्मच है तो बड़ों के लिए जो है 2 चम्मच है, तो हम मिकदार में घटाव बढ़ाव कर सकते हैं। बस ये फ़ायदे, ये जो है दवाइयाँ दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है।
चाहे उसमें बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान। सामीन आप हमारे साथ बने रहें। हमने ये सिलसिला सेहत के बखावत शुरू कर रखा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।